गर्मी आते ही ना ही कुछ बनाने का मन करता है और ना ही खाने में मज़ा आता है। बस लगता है कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस आप लोग के लिए ही मैं लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि 2 अलग फ्लेवर में मिल्क शेक की रेसिपी, जिसे पीकर आप रिफ्रेश हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में रहने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में ये मिल्क शेक बन जाता है और बाजार के शेक से कहीं ज्यादा टेस्टी, थिक, क्रीमी और रिच सा बनता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 लीटर दूध, क्योंकि आज हम 2 तरीके से मिल्क शेक बनाएंगे। और दूध को अब हम बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। आप यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पहले से उबला हुआ दूध है आप वो भी ले सकते हैं। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक चलिए हम बाकी तैयारियाँ भी कर लेंगे। तो लेते हैं कस्टर्ड पाउडर, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें हम डालते हैं दूध। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ में कस्टर्ड पाउडर ऐड करना हो तो ये ध्यान रहे कि आपको इस तरीके से दूध में घोल कर ही डालना है। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ घोलने के बाद अब चलिए हम ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 पीस बादाम लिए हैं और साथ ही में 7 से 8 पीस काजू भी ले रहे हैं और बिल्कुल बारीक इस तरीके से चॉप कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से जो मिल्क शेक है ना काफ़ी रिच सा लगता है पीने में और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। जब भी मैं कुछ बनाऊँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे देखने ना आए किचन में, तो ऐसे ही रीवा को भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि आज बन क्या रहा है और मिल्क शेक का नाम सुनते ही तो उसे बड़ा ही मज़ा आ गया। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही पूछते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है कि बन क्या रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे काजू बादाम को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही में मेरे पास कुछ पिस्ता कटिंग थी, ये भी ले लेते हैं। अगर आपके पास पिस्ता कटिंग नहीं है, खड़ा पिस्ता है, तो उसे चॉप करके भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं और ये देखिए जो दूध है ना बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है। बस इसी स्टेज पे हम डालते हैं घुला हुआ कस्टर्ड। तो जब भी आप कस्टर्ड का मिक्सचर डालें उससे पहले इसे अच्छे से चला लें, क्योंकि कस्टर्ड जो है ना नीचे बैठ जाता है। एक हाथ से आप कस्टर्ड का मिक्सचर डालते रहिए और एक हाथ से स्पैचुला से चलाते रहिए, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया था ताकि कस्टर्ड जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। कस्टर्ड से अच्छी सी थिकनेस भी आ जाती है और साथ ही में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मार्केट में जो मिल्क शेक मिलते हैं ना वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या हुआ है, दूध का कलर देख रहे हैं आप चेंज हो गया है, हल्का सा येलोइश हो गया है। लेकिन अगर आपको दूध बिल्कुल वाइट रखना है, कलर नहीं चेंज करना है, तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है और जो थिकनेस है ना कुछ इस तरीके से है। ना ही दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए। अब इसे हमें और कुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम काउंटर टॉप पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें दूध को थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि ऊपर की तरफ जो है मलाई नहीं जमने पाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे चला के हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बनाने के लिए बेस बना के रेडी कर लिया है और इससे आप अनलिमिटेड फ्लेवर्स बना सकते हैं, लेकिन आज इसे हम 2 तरीके से बनाएंगे, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आधा पोर्शन मैंने एक बोल में डाल दिया है और जो मिल्क शेक है हल्का ठंडा है, अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है और अभी तक इसमें स्वीटनेस देने के लिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसी स्टेज पे इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी, इसमें हम चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पहला फ्लेवर बना लिया है। दूसरा फ्लेवर बनाने के लिए लेते हैं बोल और इसमें हम डालते हैं बाकी बचा हुआ मिल्क शेक और इस शेक को अब हमें रोज फ्लेवर बनाना है। तो इसमें हम डालते हैं रोज सिरप। रोज सिरप ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है, इसलिए इसमें एडिशनल शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोज सिरप से ही अच्छी सी मिठास आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों फ्लेवर के मिल्क शेक तो रेडी हो गए हैं। इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक हमारा मिल्क शेक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए बाकी तैयारियां भी कर लेते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले बनाना है जेली। तो जेली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में लिया है 500 ml पानी और पानी को जो है हम बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे पानी बॉईल होगा इसे हमें जेली के ऊपर डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर डिश लिया है और इसमें हम डालते हैं स्ट्रॉबेरी जेली का मिक्सचर। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का पाउडर लिया है और इसमें हम गर्म पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जेली को इसी डिश में जमाना था, इसलिए मैंने इसी डिश में ही डायरेक्ट जेली को घोल लिया है। आप कोई भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। अब इस जेली को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसे हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। अगर आप मुझसे पर्सनल कुकिंग एंड बेकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो बस 45 मिनट्स हुआ है और ये देखिए जो जेली है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। छोटे बड़े पीसेस जितने बड़े आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस बना लिए हैं और अब हम शेक बनाने के लिए लेते हैं सब्जा सीड और इसे पानी में बिल्कुल अच्छे से भिगो देते हैं और इसे भी अब हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पानी में भीगने देते हैं जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगा।
सभी तैयारियां हो गई हैं और दोनों मिल्क शेक भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रूट मिल्क शेक। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसे हम चॉप कर लेते हैं। मेरे यहाँ मेरी बेटी को फ्रूट मिल्क शेक पसंद है और बेटे को मेरे रोज़ मिल्क शेक पसंद है। तो दोनों की ही पसंद का आज मैं मिल्क शेक बना रही हूँ और पीने में बड़ा ही रिफ्रेशिंग होता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आम, केला, अंगूर और अनार लिया है। और ये देखिए जो सब्जा सीड है ना कितने अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम लेते हैं सर्विंग ग्लास और सबसे पहले हम बना रहे हैं फ्रूट मिल्क शेक। तो ग्लास में डालते हैं सभी कटे हुए फ्रूट्स। आप चाहे तो फ्रूट्स को थोड़ा सा मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली ग्लास में सारे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं सब्जा सीड और सब्जा सीड को डालने के बाद ऊपर से हम डालते हैं कस्टर्ड मिल्क शेक। आप चाहें तो इसे और भी ठंडा करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से पूरे मिल्क शेक को ऊपर तक भरने के बाद हल्का सा मिक्स कर लिया है और ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स, साथ ही में थोड़े से जेली डाल के इसे गार्निश कर दिया है। तो ये बन गया हमारा बहुत ही टेस्टी फ्रूट मिल्क शेक जो कि काफी रिफ्रेशिंग है। अब चलिए रोज मिल्क शेक कैसे बना ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सर्विंग ग्लास और बेस में हम डालते हैं जेली, साथ में यहाँ पे मैंने कुछ बॉइल्ड वर्मीसेली भी लिया है, ये भी डाल देते हैं। वर्मीसेली डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो ड्रिंक है ना काफी अच्छी लगती है। और फिर ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से सब्जा सीड, फिर से थोड़ी सी जेली डाल देते हैं। जेली आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं रोज मिल्क शेक। मिल्क शेक डाल के एक बार बिल्कुल अच्छे से स्टर कर लेते हैं और देखने में कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है ना ये वाली ड्रिंक भी। गार्निशिंग में मैं यूज कर रही हूँ थोड़े से वनीला आइसक्रीम, जिससे कि ये और भी टेस्टी लगेगा। और ऊपर से थोड़ी सी जेली और पिस्ता से इसे डेकोरेट कर देते हैं। तो घर में आपको कुछ भी रिफ्रेशिंग बनाना हो जो इजी भी हो, टेस्टी भी हो और सभी मन से पिए भी, तो ये वाले मिल्क शेक आप जरूर बनाइए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अच्छी बनी है।